हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट के बारे में कि पोर्ट्रेट को आसान तरीके से कैसे बनाएं। तो इसलिए आज हम आए हैं राज सर के स्टूडियो में। तो मैं भी इनका स्टूडेंट हूं, तो मेरी यहाँ इन्होंने ये ड्यूटी लगाई है कि हमारे जैसे जो और बिगनर्स हैं उनको कैसे हम पोर्ट्रेट आसानी से बनाना सिखा सकते हैं। तो पोर्ट्रेट में सबसे पहले बात है कि आप पोर्ट्रेट को शुरू करने के लिए क्या काम करें। तो ये जो आप देख रहे हैं, में हम लाइन लगा रहे हैं, उसको ब्लॉक बना रहे हैं ना, जो अलग अलग। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये ग्राफ करना हो गया, ग्राफ लगा दिया। और ग्राफ लगाकर हम इसको पूरी तरह से तैयार करेंगे अपने पोर्ट्रेट की ड्राइंग के लिए। तो बेसिकली देखने वाली बात ये है कि अगर आप स्केचिंग अच्छी करनी सीख जाओ तो पेंटिंग जो है इसमें आप कामयाब हो सकते हो। तो इसलिए ड्राइंग जब कंप्लीट अच्छी करनी हो तो ग्राफ में जब ड्राइंग करते हो ना, तो वो बिल्कुल कंप्लीट होती है, वो ज़रा सी भी इधर से उधर नहीं होती। तो इसलिए सीखने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि पहले आप ग्राफ में पोर्ट्रेट को बनाएं और पोर्ट्रेट में इसको शुरू करें। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, ग्राफ से हम ना एक बात अच्छी जो है कि पिक्चर चाहे आपके पास पासपोर्ट साइज़ हो और आप उसको बड़े साइज़ की बना सकते हो। ये कैसे हो सकता है? और वो ड्राइंग बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, हिलेगी नहीं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए जब हम ग्राफ लगाते हैं ना, मान लीजिए आपके पास ऐसी पिक्चर है, यहाँ पर आपने 1 इंच का ब्लॉक रखा है और 5 जो मतलब वो ब्लॉक बना ले हैं उसमें, वो 1-1 इंच के हैं। तो अगर हम इस तस्वीर को 2 गुना बनाना चाहते हैं, 1.5 गुना बनाना चाहते हैं, तो इसमें देखना है कि उसका मैयर कैसे करेंगे। तो फिर जो अगर 1.5 गुना बनाना है आपने, तो 1.5 इंच का एक ब्लॉक मानकर 5 जो ब्लॉक बनाएंगे ना, जो ग्राफ पूरा आप करोगे ड्रॉ, तो वो 1.5 इंच का एक ब्लॉक बनाओगे। तो 5 डिब्बे हैं ना, जो 5 ब्लॉक बनाओगे वो 1.5 इंच के होंगे। और अगर आप उसको 2 गुना बड़ा बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप फिर 2 इंच का एक ब्लॉक बनाओगे। तो वो मतलब ऐसा बड़ा ब्लॉक बनेगा कि वो मतलब फिर 5 डब्बे होंगे, जो 5 ब्लॉक होंगे वो 2-2 इंच के होंगे। तो इस हिसाब से आप जब पोर्ट्रेट को ड्रा करोगे तो आपकी ड्राइंग कंप्लीटली होगी। तो कंप्लीट रूप से वो अच्छे से आप ड्राइंग कर सकते हो और अपने जो बड़े साइज का जितना भी आप चाहते हो पोर्ट्रेट, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट ड्रा कर सकते हो। दोस्तों, हम पहले बात तो ये है कि जो आपने पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, पहले तो उस पर हम ग्राफ लगाते हैं और जो स्क्वायर बनाते हैं उसके ऊपर।
फिर उसी के मैयर के मुताबिक हम जो अपनी शीट है उसके ऊपर ग्राफ करेंगे। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, जैसे हमने किया है कि हमारे पास A4 शीट पर जो अपना प्रिंट लिया हुआ है, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी पोर्ट्रेट हो उसको अच्छे प्रिंटर से पहले अच्छा प्रिंट लो जिसमें आपकी ड्राइंग बिल्कुल क्लियर हो। कोशिश करें कि उसके पिक्सल ख़राब ना हो। तो फिर हम जब अपने पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है तो जिस मैयर में आप उसको देखना चाहते हैं कि हमारे पास तो A4 शीट पर प्रिंट था और A4 शीट पर ही हमने ड्रॉ करना था, तो इसलिए हमने सेम साइज ही रखा है। मगर आप अगर चाहते हो कि बड़ा पोर्ट्रेट बनाना है तो आपके पास शीट बड़ी होगी, तो उस हिसाब से आप उसको मैयर में उसको बड़ा ग्राफ भी करके उसको अच्छे से बड़े पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास कई बार बड़ा मतलब जो ग्राफ है ना, जो बड़े स्केयर होते हैं उसमें प्रॉपर हमारा जो फेस है, जैसे आँख हो गई, नाक हो गई, होंठ हो गए, तो ये पूरी तरह से कवर नहीं होते। तो इसलिए हमने उसको भी कैप्चर करने के लिए ये जो बनाई है ना, क्रॉस लगाए हैं, एक तरफ इधर और एक तरफ दूसरी तरफ जो लगाए हैं, तो उसमें एक सेंटर बन जाता है ग्राफ का। तो एक जो स्केयर है उसका सेंटर बन गया। तो इस हिसाब से आप इसको और भी छोटा ग्राफ कर सकते हो इसके इंटरनल में ही। तो ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप कभी भी इसको कहीं से भी शुरू करना चाहो तो इसको कर सकते हो। और कितने भी समय बाद आप अपने पोर्ट्रेट, आप कहीं जाते हो आते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी समय पर आकर इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका मन नहीं लगेगा। जब आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो मन है वो इस अपनी पेंटिंग में लगेगा और उसके अच्छे रिजल्ट देखते देखते आप अपने पोर्ट्रेट में अपना इंटरेस्ट बनाओगे और उसको और बड़े मतलब बड़े सतर पर अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाओगे। तो आपका वो जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी।
और अब देखिए आप हमने अपनी जो ड्राइंग की है वो इस हिसाब से शुरू की है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसको कैप्चर कर लिया है। तो ये अच्छा एक मेथड है कि ग्राफ्स लगाकर आप अपने पोर्ट्रेट को बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और देखिए आप जब भी कोई पोर्ट्रेट बनाना हो तो इस मेथड को आप अप्लाई कीजिए। आप वीडियो देख रहे होंगे, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, क्योंकि सीखने वाले हैं जो मतलब उनके मन में तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सीखने और सिखाने का जो ये टू वे प्रोसेस होता है, तो हम भी आपसे बहुत सारी उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो सजेशन है वो हमें दीजिए। आपके कोई सवाल हो तो वो भी हमको जो कमेंट बॉक्स में अपने वो लिख कर भेजें। और आप हमें कुछ, क्योंकि हमको भी अपने काम से सीखते सीखते ही सीखना है, तो इसलिए आप सभी लोग जैसे हमारे मतलब चैनल को देख रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी आपका कोई सवाल हो, आपके सजेशन हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। तो देखिए आप ये अच्छे से पोर्ट्रेट जो बनेगा। और इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ आज ग्राफ और ड्राइंग के बारे में बात करनी है, और इससे आगे हम आपको स्टेप वाइज जो शेडिंग है, शेडिंग आप पोर्ट्रेट में कैसे अच्छी कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और पूरी तरीके से आपको आसानी से आपको सामने आपके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। ये हमारा बहुत ही निम्र निवेदन है आपसे। शुक्रिया।